वेलकम बैक टू माय चैनल PS वर्ल्ड ऑफिशियल 2M। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप लोगों को आज है क्रिसमस डे, तो क्रिसमस डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी क्रिसमस डे। और थोड़ा सा पंछियों की आवाज़ आ रही है तो उससे डिस्टर्ब मत होइएगा। तो आज हम एक नई शिक्षक भर्ती की बात करेंगे। तो फिर से एक नई शिक्षक भर्ती निकली हुई है, ये है अम्बेडकर नगर से, और ये भी कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय से शिक्षक भर्ती निकली हुई है। तो फुल डिटेल में हम बात करेंगे किस किस सब्जेक्ट से वैकेंसी निकली हुई है, क्या एज लिमिटेशन है, क्या क्या क्वालिफिकेशन होना ज़रूरी है, और चलिए एक्स्ट्रा कैसे फॉर्म अप्लाई करेंगे। और वो ज़्यादातर रहता है कि मेरे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चंस आते हैं कि मैम ये बताइए कि ये शिक्षक भर्ती कैसे आती है फॉर्म अप्लाई की। तो सीधी सी बात है, आप ऑफलाइन तो हाँ, फॉर्म ऑनलाइन मिल जाएगा, फॉर्म ऑनलाइन मिल जाएगा, लेकिन बस शर्त ये है कि भरना आपको ऑफलाइन है। तो आपको किसी भी जाएगा तो सीधी सी बात है, आपको तुरंत कहीं से जाएगा। तो ये चीज़ है। तो सबसे पहले चलिए फुल डिटेल में हम बात कर लेते हैं, और क्या क्या कैसे उसकी प्रोसेस रहेगी, क्या क्या सबमिट करना होगा, क्या क्या एज लिमिट होगी, और भी एक्स्ट्रा कुछ काफ़ी सारी क्वेरी रहती हैं। तो चलिए स्क्रीन पर पहुंचते हैं, विथ डिटेल से बात करते हैं। ये जो शिक्षक भर्ती निकली हुई है, ये है आपका कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय। ये जूनियर शिक्षक का है कि जूनियर शिक्षक भर्ती है, और यदि आप 6 to 8 पढ़ाना चाहते हैं तो इसमें आप पढ़ा सकते हैं। इसमें सिर्फ और सिर्फ महिलाएं अप्लाई कर सकती हैं, कुछ बातें शेष रह जाती हैं। तो आज क्या है, सुबह सुबह मॉर्निंग में वर्क करके आए तो फिर ये रहता है ना, थकावट रहती, इस वजह से उतने अच्छे से नहीं बोल पा रही हूँ। तब भी आपको इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी अम्बेडकर नगर, विज्ञप्ति। और आप देख सकते हैं पूरा पता, ये जो निकला हुआ है 23/12/2023 को। और चलिए अब बात कर लेते हैं, आप पूरा मैंने जूम कर दिया है, बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय अम्बेडकर नगर में। तो फ्रेंड्स, बार बार मौका नहीं मिलेगा, और देख लीजिए आप अच्छे से, ये पूरा देख सकते हैं। रिक्त पदों पर निर्धारित अर्हता रखने वाले अभ्यर्थियों के लिए 1 वर्ष शैक्षिक सत्र के लिए संविदा पर कार्य करने हेतु योग्य अभ्यर्थियों के लिए नवीन आवेदन। देख लीजिए, ये है अम्बेडकर नगर में संचालित कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों में पूर्णकालिक शिक्षिका, अंशकालिक शिक्षिका, लेखाकार, सहायक, रसोइया, चौकीदार, चपरासी, सफाईकर्मी के रिक्त पदों पर निर्धारित अर्हता रखने वाले अभ्यर्थियों से 1 वर्ष शैक्षिक सत्र के लिए संविदा पर कार्य करने हेतु योग्य शिक्षा अभ्यर्थियों को, सीधी सी बात है, आपका कम से कम 1 वर्ष के लिए। यदि फिर ये है कि यदि आपको रख लिया जाएगा और फिर इसके बाद होता है कि यदि आपने उसका एक्सपीरियंस आपको हो गया तो फिर आपको कहीं कहीं नहीं निकालते हैं, और कहीं कहीं निकाल देते हैं सत्र वाइज, और कहीं कहीं ये होता है कि नहीं भी निकालते, फिर आपको कहीं और दूसरे जगह में भी लाभ मिल जाता है यदि आप कहीं कर लेते हैं। तो बस अच्छे से देख लीजिए, सब्जेक्ट की बात आती है, विषय है, और रिक्त पदों का विवरण देख लीजिए, कौन कौन से जनरल, OBC, EWS, SC ST किसके लिए किसने पद हैं ये भी देख लीजिए, और टोटल देखते जाइए। तो पूर्णकालिक शिक्षिका पद, तो आप ये देखिए, गणित में है 1 पद, ये किसका है, अन्य का है, और ये अनारक्षित यानी समझ लीजिए SC के 2 पद हैं गणित के, टोटल है 3 पद। सैलरी की बात कर लेते हैं तो 22,000 आपको सैलरी दी जाएगी। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, आपको रहना खाना आपको अलग से फ्री रहेगा। योग्यता की, तो स्नातक गणित से, और आपका ये भी होना चाहिए UP टेट प्रशिक्षित स्नातक, और यहाँ का टेट क्वालिफाई होना चाहिए, यानी कि CTET क्वालिफाई होना चाहिए, या फिर आपका जूनियर वाला UP टेट क्वालिफाई होना चाहिए। अब आता है पूर्णकालिक शिक्षिका विज्ञान, तो वहाँ पे इसमें आता है 2, इसमें भी विज्ञान में भी 2 हैं, और टोटल 3 हैं, और अनारक्षित के 2 पद हैं, और OBC का 1 पद है, टोटल 3 पद हैं, और 22,000 आपको सैलरी दी जाएगी। और सब स्नातक आपका विज्ञान से होना चाहिए, और जैसे कि जियोलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री ये सब्जेक्ट रहते हैं तो वो आपके होना चाहिए ग्रेजुएशन में। और उच्च कह सकते हैं आपका इसमें भी आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। और नेक्स्ट देख लीजिए, पूर्णकालिक शिक्षिका अंग्रेजी के भी हैं, तो इसमें है OBC का 1 पद है, और टोटल 1 पद है, इसमें भी है आपका 22,000 सैलरी आपको दी जाएगी। और हिंदी का भी 1 पद है, और 22,000 सैलरी। और आपका संस्कृत विषय आपका ग्रेजुएशन में होना चाहिए, और हिंदी होना चाहिए, और प्लस आपका टेट क्वालिफाई होना चाहिए, जूनियर वाला UP टेट।
और यदि यूपी टेट नहीं है तो आपका सीटेट होना चाहिए जूनियर का। अंशकालिक शिक्षिका जैसे कला है, क्राफ्ट है, संगीत, गृह विज्ञान, ये आपका अंशकालिक है। इसमें 4 इसमें अनारक्षित में है और इसमें आप पूरे टोटल 4 हैं। 9800 आपको सैलरी। नेक्स्ट देख लीजिए अंशकालिक शिक्षिका शारीरिक शिक्षा, और ये है 9800 और टोटल 2 पद हैं। और इसमें आपका है शारीरिक शिक्षा यानी कि फिजिकल से संबंधित आपका कुछ ना कुछ होना चाहिए। टीईटी वगैरह होना चाहिए। टीईटी अनिवार्य है, मतलब टेट तो क्वालिफाई आपका होना ही चाहिए। अब ये और ये अंशकालिक शिक्षिका कंप्यूटर का भी आप लोग देख सकते हैं कौन सी कैटेगरी है, ये अपना देख लीजिएगा अच्छे से वीडियो को रोक करके, क्योंकि ये है थोड़ा सा स्क्रॉल हो जाता है तो आप लोग देख पा रहे होंगे, तो अपने हिसाब से देख लीजिए। अनारक्षित का अलग है, एससी का अलग है, एसटी का अलग है, ओबीसी का अलग है और ईडब्ल्यूएस का अलग है। तो अच्छे से देख लीजिए। कोई डाउट रह जाते हैं तो कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं बता दूंगी। और आप देख लीजिए इसका भी, और इसे मैंने हाईलाइट कर दिया है, आप लोग देख लीजिए अच्छे से, वीडियो को पॉज करके देख लीजिए। और ये देखिए अंशकालिक उर्दू शिक्षिका। तो अब बात आती उर्दू की, तो इसमें 1 पद है और इसमें आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए उर्दू से, प्लस आपका बीएड होना चाहिए, प्लस आपका वहाँ का यूपी टेट क्वालिफाई होना चाहिए जूनियर वाला, तभी आप इसमें एलिजिबल हो पाएंगे। और 13,200 आपका सैलरी दी जाएगी। यानी कि उर्दू अंशकालिक शिक्षा आपको हाफ टाइम ही पढ़ाना है। पूर्णकालिक शिक्षिका का मतलब है कि आपको फुल टाइम वहीं रहना है और प्लस आपको खाना रहना सब कुछ वहाँ फ्री मिलेगा और आपको सैलरी अलग से प्रोवाइड कराई जाएगी। तो सीधी सी बात है, यदि आपको ज़रूरत है तो आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर दीजिएगा और हो जाता है। ठीक है, आप लोग जानते हैं 17-18 हज़ार तो कहीं कहीं पुलिस की सैलरी दी जाती है, और यहाँ तो चलिए ठीक है, कम से कम संविदा में ही सही तो इतना सैलरी देंगे, प्लस आपका रहना खाना। यदि आप फाइनेंशियल रूप से परेशान हैं तो आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अब नेक्स्ट आता है सहायक रसोइया के भी पद हैं, तो ये देख लीजिए। चपरासी के भी पद हैं। सिर्फ और सिर्फ इसमें महिलाएँ ही अप्लाई होंगी। और चौकीदार का भी पद है, तो इसमें भी कुछ पद पुरुषों के लिए रखे जाते हैं, तो सफाई कर्मी वगैरह कुछ पद पुरुषों के लिए भी रखे जाते हैं, तो लेकिन ये सारे की सारी महिलाओं के लिए पद हैं। और आपका 8वीं उत्तीर्ण होना चाहिए, प्लस आपकी कार्य की दक्षता देखी जाएगी। और अपने कैटेगरी वाइज यदि आपको लगता है कि कोई और आपके घर का मेंबर है जो साफ़ सफाई के मामले में 8वीं पास है, 10वीं पास है, तो इन्हें ये इनका फॉर्म भरा सकते हैं। और प्लस ऑनलाइन आपको फॉर्म निकला लेना है, और कि कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय के जो फार्म निकला है अम्बेडकर नगर से, तो बता दीजिए। तो आपका ऑनलाइन फॉर्म हो जाएगा और प्लस आप डाक द्वारा सेंड कर दीजिएगा अपना जाति, निवास और ये सब जो भी लगता है, मार्कशीट है, और प्लस खुद सेल्फ अटेस्टेड करना है, किसी का कोई साइन तो बाहर का लगना नहीं है। लिफाफे के ऊपर ये पूरा देखिए महत्वपूर्ण निर्देश। लिफाफे के ऊपर मोटे अक्षरों में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय पद का अंकित होना अनिवार्य है। यानी कि आप ये सब चीज़ें लिखी रहना चाहिए। पूरा पद ये नियुक्ति 11-29 दिन के लिए संविदा अनुबंध के आधार पर अस्थायी रूप से आपकी की जाएगी। ये देखिए आयु की गणना आपकी 1/4/2023 के आधार पर होगी, और कम से कम आपकी न्यूनतम आयु 25 वर्ष और अधिकतम आयु आपकी 45 वर्ष निर्धारित की गई है। यदि आप 45 वर्ष से ऊपर हैं तो आप इसमें फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते। किसी तरह की, जैसे कि आप लोग जानते हैं, अपूर्ण हस्ताक्षर या हस्ताक्षर ना किए गए हों तो आपका आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा। और ये 2 पंजीकृत डाक टिकट लगेगी। ये पूरा 100 पता लिखा होना चाहिए आपका। और ये पूरा देख लीजिए आवेदन पत्र एक ही पृष्ठ पर कागज़ पर निर्धारित प्रारूप। वीडियो बड़ा हो जाएगा तो मैं सारा चीज़ें नहीं पढ़ रही हूँ, कुछ चीज़ें आप लोगों के लिए छोड़ रही हूँ, आप लोग पढ़ के छोड़ दीजिएगा। और यदि आप लोग देख लीजिए जूनियर टेट आपका क्वालिफाई होना चाहिए। और यूपी का यदि सीटेट भी है तो सीटेट भी चल जाएगा। और प्रत्येक पद के लिए पृथक आवेदन करना होगा। यदि आप किसी जैसे रसोइया का कोई अप्लाई करना चाहता है, जैसे कोई अंशकालिक के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, चलो हमें 9800 ही बहुत है हमारे लिए और आसपास के ज़िले से हैं, तो सीधी सी बात है प्रत्येक पद के लिए अलग अलग अप्लाई करना होगा। अंतिम तिथि है 6/1/2024 को सायं 5 बजे तक स्वीकार किए जाएंगे। ये पूरा यानी कि आपका ये है कि आपका 6
6 जनवरी तक आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। सीधी सी बात है, आप 6 जनवरी तक इसमें मतलब आपका फॉर्म वहाँ पहुँच जाना चाहिए शाम 5 बजे तक, और यदि भी लेट हो जाता है तो फिर आपका एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। और फिर से मैं बोल दूँ आप लोगों को कि ये सिर्फ़ और सिर्फ आपको पूरा आपका जो भी प्रक्रिया इसकी होगी तो ये ऑफ़लाइन होगी, और ऑफ़लाइन आपको काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा। आप वहाँ पूरा अपना एड्रेस देंगे, आप अपना नाम बताएँगे, जो भी अब इसकी प्रोसेस है तो सिर्फ़ और सिर्फ आपको ऑफ़लाइन ही होगी। और ठीक है, यदि हो जाता है तो यदि आपके घर के गार्जियंस यदि अनुमति नहीं देते हैं तो ये हो जाता है कि चलिए बाहर से अंशकालिक के लिए अप्लाई कर दीजिए, और यदि दे देते हैं तो फिर आप पूर्णकालिक के लिए वहीं आपका रहना खाना, क्योंकि आप लेडीज़ों के बीच में रहेंगे और अब मे फीमेल ही इसमें रहेंगी, और पूरा सिक्योरिटी रहती होगी, तभी तो लोग वहाँ पे जॉब करते हैं, तभी तो लोग वहाँ पे जाते हैं रहते हैं। पूरी व्यवस्थाएं सरकार अपना देती है। और ये आप देख सकते जनपद अम्बेडकर नगर में कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में चयन हेतु। अब आ गया फॉर्म। इस तरह का आपको फॉर्म निकला लेना है ऑनलाइन से। ऑनलाइन से आपका फॉर्म निकल जाएगा, लेकिन ऑफलाइन आपको भरना है। तो ऐसा मत सोचिएगा कि हम कहाँ से कैसी क्या प्रोसेस होगी। तो ये प्रोसेस आपकी इस तरीके से कंप्लीट हो जाएगी। अच्छे से देख लीजिए, जनपद अम्बेडकर नगर में कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों में चयन हेतु आवेदन पत्र। यदि आपने देख लिए हैं, यदि आप मुस्लिम हैं तो आप उर्दू के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपका बीएड होगा प्लस आपका टेट क्वालिफाई होगा। और यदि आप किसी भी राज्य से मुझे देख रहे हैं तो आप इसमें भर सकते हैं, और आराम से 1-1.5 साल अपनी वहीं का वहीं तैयारी कर सकते हैं, प्लस आपका अर्निंग प्लस लर्निंग दोनों हो सकता है। यदि आप एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, वहीं का वहीं पढ़ाया और वहीं का वहीं आपका सारे खर्चे भी मैनेज हो जाएंगे। तो इस तरीके से होगा। और ये फॉर्म पूरा भर देना है आप लोगों को, आवेदित पद, और ये पूरा देखिए अभ्यर्थी का नाम हिंदी में, ये पूरा आपको भर देना है। इंटरमीडिएट, हाई स्कूल इंटरमीडिएट, स्नातक, ये पूरा आप अच्छे से देख लीजिएगा। और यहाँ पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो, और आपको जैसे कि मैंने 2 डाक टिकट, इस तरीके कुल मिला के आपका खर्चा इसमें ज़्यादा नहीं आएगा, 150-200 इतना आ जाएगा खर्चा। और बस आप लोगों को 1 वर्ष के लिए रख लिया जाएगा। हाँ, लेकिन यदि आप 1 वर्ष कर लेते हैं तो फिर ये रहेगा कि आपको हो सकता है वहीं दोबारा, क्योंकि हर साल निकलती है ना, जैसे आपने देखा होगा कई बार हमारे एमपी में भी गेस्ट फैकल्टी भी भर्ती निकलती है, तो फिर जो लग जाते हैं वहाँ पे तो वो हर साल अप्लाई कर देती हैं, वहीं का वहीं हो जाती हैं। और यदि नहीं होती हैं तो कहीं और हो जाती हैं, उनको पहले प्रायोरिटी दी जाती है, एक्सपीरियंस हो जाता है उनका। इसी तरह आपका इसमें भी होगा। तो आप लोग एक बार ट्राई करके देख लीजिए। यदि आपका हो जाएगा तो अच्छी बात है, और यदि नहीं होता तो भी आप लोग ये समझ के चलिए अच्छी बात है, कोई बात नहीं है। अपना प्रयास तो आपने किया, इस तरीके का आपको फॉर्म मिलेगा। बस आप ये इस साइट को KGBV इस तरीके का यदि आप in इस तरह का सर्च करेंगे ना, तो आपका यहाँ पे वेबसाइट भी मैं बताऊँगी आपको किस तरीके से। ये पूरा आपको भर देना है, 21 वर्ष निर्धारित अहर्ता वगैरह, ये पूरा ऑनलाइन संविदा तिथि, ये पूरा जैसे कि आप लोग जानते हैं जैसे ये प्रोसेस होती है इस तरीके की छोड़ देना है, सॉरी इसको छोड़ देना है आपको। और ये सब उन्हीं लोगों का काम है, तो वो लोग भर देंगे और पूरा कंप्लीट कर देंगे। कि आपको फिर भी समझ ना आए तो आप डाउनलोड कर लीजिए, और जहाँ से आपको फॉर्म अप्लाई करवाना है या इससे PDF निकलवाना है या आपको फॉर्म निकलवाना है तो आप वहाँ दिखा दीजिए, तो आपका ऑनलाइन सर्च करके वो सब निकाल देंगे, और ये वीडियो दिखा दीजिएगा। तो इस तरह से आपके सारे डाउट मुझे लगता है क्लियर हो गए होंगे। और यदि फिर भी कोई चीज़ अधूरी रह गई हो तो फिर नेक्स्ट वीडियो में आप लोग पूछ सकते हैं, कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं, तो मैं कमेंट में ही कुछ चीज़ें आपका आंसर कर दूंगी। आयु का मालूम चल गया, आपका सैलरी का मालूम चल गया, और शायद और सारी चीज़ें मालूम चल गई हैं। ये तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, तरीके से आपको सर्च कर देना है अम्बेडकर नगर .nic.in, तो इस तरीके से सर्च करेंगे तो फॉर्म ओपन हो जाएगा, और आप फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे तो अम्बेडकर नगर में। और ये पूरा प्रोसेस आप देख सकते हैं अम्बेडकर नगर का, ये पूरा निकलेगा कि कहाँ कैसी वैकेंसी हैं, तो ये आप देख लीजिए। आ गया आपके सामने अम्बेडकर नगर निकल कर, और यहाँ से आप पूरा देख सकते हैं। अब यहाँ वैकेंसी पे जाना है, वैकेंसी के बाद आपको अम्बेडकर नगर एजुकेशन डिपार्टमेंट दिसंबर 2023, और ये पूरा सर्च करना है। तो इस तरीके से कुछ हो सकता है, अगर नेट चलेगा तो हो जाएगा शो, यदि नहीं चलेगा तो फिर थोड़ा रुकना पड़ेगा। जैसे ही आप अम्बेडकर नगर को सर्च करेंगे और ये पूरा
पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा गेस्ट फैकल्टी वाला। जिस तरह से अपन जैसे अतिथि शिक्षक पढ़ाना होता है एमपी में, गेस्ट फैकल्टी में पढ़ाना होता है या कहीं भी किसी भी राज्य में, तो फिर ऑनलाइन अप्लाई करते हैं। वैसे ही चरित्र प्रमाण पत्र भी लगेगा और 2 फोटो भी आपकी लगेंगी। वीडियो बहुत बड़ा हो रहा है। 22,000 सैलरी मिलेगी और प्लस आपको रहना खाना सब कुछ फ्री मिलेगा। फैकल्टी में यदि हो जाता है, हमारा इतनी कैपेसिटी नहीं है कि हम टेस्ट निकालें, यदि आपका इसमें हो जाता है तो फिर ये हो जाएगा, आप संविदा बेस पे लगे रहेंगे, आपको किसी तरह की कोई हेडेक नहीं रहेगी कि हमें रोजगार ढूंढना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।